अयोध्या लौटने के बाद जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तब अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर सीता की पवित्रता की पुष्टि की। लेकिन प्रजा में उठे संदेह के स्वर राम के मन को विचलित कर गए। धर्म और राजधर्म के पालन हेतु राम ने सीता को वनवास भेज दिया। वह उस समय गर्भवती थी, परंतु बिना किसी शिकायत के वन की ओर प्रस्थान कर गई। घने जंगलों को पार करते हुए वह अंततः वाल्मीकि महर्षि के आश्रम पहुंची। वहां उसे शरण मिली और उसने शांति की उम्मीद की। लेकिन उसी वन के एक सुदूर कोने में एक प्राचीन खतरा जाग रहा था। व्रजकेतु नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस, जिसे त्रेता युग की शुरुआत में देवताओं ने बंदी बनाया था। वर्षों बाद वह अब मुक्त हो चुका था और उसने वन के क्षेत्रों में पुनः भय फैलाना शुरू कर दिया था। सीता अनजाने में उस धरती पर आ गई थी जहां एक अदृश्य तूफान उठने वाला था। एक ऐसी कहानी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। व्रजकेतु एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक राक्षस था, जिसे त्रेता युग के प्रारंभ में देवताओं ने अनेक युद्धों के बाद बंदी बना लिया था। वह घोर तपस्वी भी था, परंतु अहंकार और प्रतिशोध की आग ने उसे राक्षस बना दिया। वर्षों तक जंजीरों में बंधा वह क्रोध में तपता रहा और समय के साथ वह बंधनों को तोड़कर मुक्त हो गया। उसकी आंखों में अब केवल एक लक्ष्य था, अयोध्या को तबाह करना, जिसने कभी उसे पराजित किया था। वन के जिस क्षेत्र में वह छिपा था, वहां से कुछ ही दूरी पर वाल्मीकि का आश्रम था, जहां सीता शरण लिए हुए थी। व्रजकेतु ने आसपास के गांवों पर हमला शुरू कर दिया। निर्दोषों की हत्या और घरों को जलाकर वह अपना भय फैलाने लगा। जब उसे पता चला कि सीता, वही सीता जो अयोध्या की रानी थी, अब उसी वन में है, तो उसकी आंखों में एक नई योजना चमकी। वह सोचने लगा कि सीता को बंधक बनाकर वह अयोध्या को झुका सकता है। सीता अब सिर्फ एक नारी नहीं, व्रजकेतु के लिए बदले की चाबी बन चुकी थी। एक रात जब चांदनी वन में बिखरी थी, तभी व्रजकेतु ने अवसर पाकर सीता का अपहरण करने का प्रयास किया। वह तेज गर्जना के साथ आश्रम के निकट पहुंचा और अपने विशाल आकार से चारों ओर भय फैला दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सीता भयभीत नहीं हुई। उसने न तो चीखी, न भागी, बल्कि शांत भाव से व्रजकेतु की ओर देखा और बोली, मैं वही सीता हूं जिसे अयोध्या ने अस्वीकार कर दिया। तुम जिस अयोध्या से बदला लेना चाहते हो, उसी ने मुझे भी वनवास दिया है। व्रजकेतु ठिठक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। पहली बार किसी ने उससे भय नहीं दिखाया, बल्कि संवाद किया। सीता ने आगे कहा, तुम अपने दुह का बदला निर्दोषों से क्यों ले रहे हो? जिनके पास शक्ति होती है, उन्हें करुणा भी दिखानी चाहिए। व्रजकेतु मौन हो गया। वह पशोपेश में पड़ गया। वर्षों से जले क्रोध के बीच किसी ने पहली बार उसके भीतर के पीड़ित को पहचाना था। सीता की निडरता और तर्क ने राक्षस के हृदय में एक हलचल पैदा कर दी थी। यह शुरुआत थी परिवर्तन की। सीता ने व्रजकेतु को आश्रम में कुछ दिन ठहरने का आग्रह किया। उसने कहा, यदि तुम्हारे भीतर अब भी मानवता की कोई चिंगारी है, तो इस शांति को एक अवसर दो। व्रजकेतु, जो वर्षों से घृणा और प्रतिशोध की आग में जल रहा था, उस सौम्यता को नकार न सका। वह आश्रम के एक कोने में रहने लगा, जहां न कोई डर था, न कोई युद्ध। आश्रम के बच्चों की हंसी, आर्षि वाल्मीकि का ज्ञान और सीता की ममता धीरे धीरे उसके भीतर जमी कठोरता को पिघलाने लगी। रातों को वह सोचता, क्या मैं वास्तव में राक्षस हूं या परिस्थितियों का मारा हुआ एक योद्धा? उसे अपने अतीत की वे घटनाएं याद आने लगीं जब उसका अभिमान तोड़ा गया और उसे बंदी बनाकर वर्षों तक कष्ट दिए गए। सीता ने उससे कहा, क्रोध स्वाभाविक है, पर उससे बड़ा होता है क्षमा। इन शब्दों ने जैसे व्रजकेतु के हृदय के बंद द्वार खोल दिए। वह समझने लगा कि उसकी क्रूरता किसी जन्मजात बुराई की नहीं, बल्कि पुराने जख्मों की देन थी। आश्रम की शांत ऊर्जा और सीता की करुणा ने उसे पहली बार शांति का स्वाद चखाया। व्रजकेतु ने आश्रम में रहते रहते जीवन के नए अर्थ को समझा। उसने आर्षि वाल्मीकि से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, आत्मचिंतन किया और भीतर की अंधकारमय ग्रंथियों को सुलझाना शुरू किया। सीता की करुणा और निस्वार्थ सेवा ने उसके हृदय को इस प्रकार छुआ कि उसने उसे अपनी बड़ी बहन मान लिया। अब वह न कोई राक्षस था, न कोई योद्धा, वह एक साधक बन चुका था। एक दिन व्रजकेतु ने कहा,
मुझे अब बदले की नहीं, मोक्ष की चाह है। उसने सांसारिक मोह छोड़कर घने वन में एक तपोभूमि बनाई और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक उसने तप किया और अंततः जब उसका अंत समय आया, आकाश से दिव्य रथ उतरा और उसे स्वर्ग ले गया। उसके प्रस्थान के बाद भी उसकी कहानी आश्रम में, फिर गांवों में और अंततः युगों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते, सीता केवल एक पतिव्रता नहीं, एक ऐसी देवी थीं जिनकी करुणा से एक खूंखार राक्षस का हृदय भी परिवर्तित हो गया। ये कथा आज भी बताती है कि प्रेम, क्षमा और करुणा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता।